हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुलदीप एडवर्क। मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आज सेशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि केमिस्ट्री का मैं आपके लिए लेकर आया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर टोटल 40 MCQ टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बताते भी चलेंगे दोस्तों। और ऐसे छात्र छात्रा भी देख सकते हैं जिन्होंने या जिनके सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना इससे रिलेटेड चैप्टर है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये जो MCQ टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स में लेकर आया हूँ, ये बाईलिंगल है दोस्तों, यानी कि 2 भाषाओं में है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आप जिस लैंग्वेज को प्रेफर करें उसमें आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और आगे चलते हैं हम। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, यानी कि दोस्तों किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है जिसके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या हो जाएगी दोस्तों n², इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मुख्य क्वांटम संख्या n में ऑर्बिटलों की संख्या क्या है, तो वो आपका n² है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है द स्पेक्ट्रम ऑफ He यानी कि हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ, यानी कि दोस्तों हीलियम का जो स्पेक्ट्रम है वो किसके सिमिलर यानी कि किसके समान एक्सपेक्ट किया जाता है दोस्तों। तो हम बता दें दोस्तों, हीलियम का जो आपका परमाणु एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो 2 होता है, यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। और देख सकते हैं हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन, Na में 11 इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे, और हीलियम में 1 प्लस है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हीलियम प्लस में आपका लिथियम प्लस में आपका हो जाएगा, लिथियम का परमाणु एटॉमिक नंबर है 3, और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को डोनेट कर दिया है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं दोस्तों, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम इसका समान होगा Li+ का, इसलिए आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, हिंदी में भी दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कह रहा है He स्पेक्ट्रम के समान होने की उम्मीद किसकी है, तो लिथियम प्लस की। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। कह रहा है इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अगर r है दोस्तों, तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ nth, यहाँ से रेडियस ये पूरा व्यास हो गया, रेडियस आधा ही होगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम, तो कह रहा है द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ H एटम इज गिवन बाई, तो किससे दिया जाता है दोस्तों nth ऑर्बिट का रेडियस किससे दिया जाता है, उसका इक्वेशन क्या है, तो उसका इक्वेशन है दोस्तों Rn², इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल इज गिवन बाई टी एक्सप्रेशन, यानी कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है दोस्तों 4l+2,
ये फार्मूला होता है दोस्तों, ये इक्वेशन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in all the orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1 are, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो सभी ऑर्बिटल में समायोजित की जा सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 2, दिगंशी क्वांटम संख्या 1 है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है इन अ गिवन एटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड। यानी कि दोस्तों किसी दिए हुए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये पाउली ने कहा था, और इसका उन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी से ये बात स्पष्ट होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम विल बी, यानी कि किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने से कौन सा ऑर्डर है आपका, कौन सा सही ऑर्डर है? इन चारों ऑप्शंस में आपसे ये पूछा है दोस्तों। तो हुंड का जो मल्टीप्लिसिटी रूल है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। तो उसके अनुसार आपका जो ऑर्डर हो जाएगा, सही ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s में, फिर 4d में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कह रहा है दोस्तों द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu एटॉमिक नंबर 29 इज, यानी कि Cu जो है दोस्तों परमाणु क्रमांक जिसका 29 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो हम बता दें, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, वो आपका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s7। इसलिए आपका ये दोस्तों Cu जो है ये एक्सेप्शन है, ये हुंड के रूल के अनुसार नहीं भरता है, क्योंकि हुंड के रूल के अनुसार जो 3d है दोस्तों, ये आपका बाहर होना चाहिए। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है और ये बाहर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक्सेप्शन है। आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन रिटेन एज, यानी कि दोस्तों कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों, वो आपका 20 होता है। तो आर्गन का हो गया दोस्तों, आर्गन का हो गया आपका 18, और 4s2 में इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, यानी कि 20 आपका हो गया दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जो कि कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन द nth बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज, यानी कि दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है nth बोर ऑर्बिटल में हाइड्रोजन एटम की पूछ रहा है, वो क्या है दोस्तों? तो वो होता है आपका -13.6/n² eV होता है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए इसका आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों।
कह रहा है फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। यानी कि दोस्तों ये जो सेट दिए गए हैं आपका NLMS चारों क्वांटम संख्याओं वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास हाईएस्ट एनर्जी हो सकती है किस सेट में दोस्तों, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 2 -1.5। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने है। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज बाई। यानी कि दोस्तों किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है वो वेव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, या उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दोस्तों, तो वो थे आपके श्रोडिंगर भाई साहब। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। हिंदी में भी दिया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों को प्रयोगात्मक रूप में दिखाया गया था, तो किसने दिखाया था दोस्तों? डेविएशन और जर्मन जो कि दोस्तों डी ब्रॉगली के स्टूडेंट थे, इन्होंने बताया था। गलती हो गई। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। कह रहा है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +12 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 इट कैन बी रिप्रेजेंट इन। यानी कि दोस्तों यदि किसी इलेक्ट्रॉन की परचक्रण क्वांटम संख्या +12 तथा -1 है, तो इसमें पूछा है दोस्तों कि किस ऑर्बिटल में हो जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों आपका एस ऑर्बिटल में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है दोस्तों, जो कि कह रहा है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉन। द रेडियस ऑफ Li+2 आयन एटॉमिक नंबर जिसका 3rd है दोस्तों इन अ सिमिलर स्टेट है। यानी कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है, तो Li+2 आयरन का त्रिज्या समान अवस्था में है। यानी कि दोस्तों रेडियस पूछ रहा है Li+ आयन का, तो वो हो जाएगा आपका 0.17 एंगस्ट्रॉन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, जो कि कह रहा है द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट व्हेन। यानी कि ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट कहा जाता है कब? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, तो हम बता दें कि ऑर्बिटल्स को जब उनके पास सेम एनर्जी होती है दोस्तों, तो उनको डीजेनरेट कहा जाता है, और जब वो किसी बाहरी इफ़ेक्ट के कारण स्प्लिट होते हैं, जैसे दोस्तों डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। तो डी ऑर्बिटल जब क्रिस्टल फील्ड यानी कि CFT जो थ्योरी थी दोस्तों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, उसमें जब डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट होता है तो वो डीजेनरेट नहीं रहते, यानी कि सेम एनर्जी में नहीं रहते हैं। उसमें से दोस्तों 2 आपके जो ऑर्बिटल थे वो ऊपर चले जाते थे, बाकी 3 ऑर्बिटल वो नीचे रह जाते थे। तो नीचे वालों को लोअर एनर्जी स्टेट बोला जाता था, ऊपर वालों को हायर एक्साइटेड स्टेट में जो बोला जाता था। तो वही कह रहा है दोस्तों कि अगर ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि दोस्तों उन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम के एटॉमिक नंबर 64 इज। यानी कि दोस्तों गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो गैडोलीनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
4F में 7 इलेक्ट्रॉन, 5D में 1 और 6s2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, कह रहा है हु मॉडिफाइड बोर थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर हाइड्रोजन पाथ। यानी कि दोस्तों बोर के सिद्धांत को किसने संशोधित किया, इलेक्ट्रॉनिक पाथ के लिए अंडाकार कक्षों का परिचय जो है वो किसने दिया, तो वो दिए थे आपका दोस्तों सोमरफील्ड नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कह रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विद मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इज। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा दोस्तों, तो ये फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा और जो कि आपका आएगा 6.63 इंटू 10 की पावर -33 मीटर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, कह रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज डेल्टा ई पर एटम इज इक्वल टू 3.03 इंटू 10 की पावर 9 10 की पावर -19 जूल एटम यूनिवर्स। देन द वेव लेंथ लैम्डा ऑफ द फोटोन इज, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। प्लैंक कांस्टेंट दिया है आपका, ये वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट की, और वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दिया है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन से आपका एच इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। पी आपका मोमेंटम है, तो वो हो जाएगा दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 656 nm यानी कि नैनोमीटर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला कह रहा है दोस्तों इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 eV, देन के ई ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो वो हो जाएगा दोस्तों +3.4 eV, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हिच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेव लेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ द क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -1 एस यूनिवर्स। तो जो फ्रीक्वेंट होगा दोस्तों, जो आपका क्लोजेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 इंटू 10 के पावर 1, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg, प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विदिन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉन इज, तो कैलकुलेट करेंगे दोस्तों आएगा 5.79 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला आपके सामने है, कह रहा है द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्नड बाय, यानी कि दोस्तों जो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा पता लगाया जाता है दोस्तों, ये आपका डिफाइन करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू चाहिए या कोई अदर क्वेरी आपसे है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं दोस्तों, इसका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स
दिया गया है दोस्तों। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मिस एजीमुथल, एम मिस मैग्नेटिक एंड एस मिस स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ये आपका दिया गया है सेट। और कह रहा है दोस्तों विचार कीजिए इस पे। तो विचार करेंगे दोस्तों तो आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि पहले सेकंड आएगा दोस्तों, यानी कि एल वाला आएगा, फिर यस, फिर आपका आएगा दोस्तों फिफ्थ वाला, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है इफ़ सर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। तो अनसर्टेनिटी के लिए कौन हो जाएगा दोस्तों 1/2m अंडर रूट h/पाई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड यूनिवर्स। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 × 9 सेंटीमीटर सेकेंड यूनिवर्स। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। थोड़ा जल्दी जल्दी कराने का क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, समाप्त करने का, क्योंकि क्वेश्चन अभी ज़्यादा हैं, 40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है व्हिच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इन अ सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस इक्वेशन के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। तो आपके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था 4l+2 इक्वेशन, इसी के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी present in a sub level with quantum number n is equal to 3 and l is equal to 1 is, वो हो जाएगा दोस्तों 6, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दोस्तों। कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट आपके सामने दोस्तों। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंडन मिल्कन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। तो ड्यूल नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का था दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रॉगली ने। और दोस्तों जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था दोस्तों, हाइजेनबर्ग ने दिया था। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला का दूसरा और बी वाले का तीसरा और सी वाले का आपका हो जाएगा पॉलिंग, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब लेवल इज गिवन बाई। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कोष्ठक में 2l+l, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट x इज 1:2:2 p6 3:3 p6 3d10 4:4 p6 4d10 देन एलिमेंट x इज। तो कह रहा है दोस्तों एलिमेंट x कौन सा हो जाएगा। तो आप जो ये इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 2 1 जो दोस्तों ऊपर दिए गए हैं, इनको जोड़ देंगे
तो जो आपका एटॉमिक नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा PD, यानी कि पैलेडियम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कह रहा है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका 0.53 एंगस्ट्रॉन के। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 रीड करिए फटाफट। कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1:2 2:2 2px1 2pyz 2pz1 इज अकॉर्डिंग टू, यानी कि दोस्तों किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं? तो हुंड भाई साहब थे, उनका हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स, तो कौन सा फॉल्स है दोस्तों ये बताना है। तो आपका D इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, नोड 1। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने कह रहा है दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो क्या डिटरमाइन करता है, क्या निर्धारण करता है दोस्तों? तो वो निर्धारण करता है आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, कह रहा है ए p ऑर्बिटल इज एन एटम इन द एब्सेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 फोल्ड जनरेट। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि कह रहा है द नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स इज रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ नोड पूछ रहा है दोस्तों कि कितने नंबर ऑफ नोड हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ए में दिया गया है और इधर भी दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि 210। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है द नंबर ऑफ स्फेरिकल टू नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज, तो वो हो जाएगा दोस्तों 1। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। और दोस्तों इसी के साथ 40 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों तो उसके लिए कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए आप। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।